हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रेलवे ग्रुप डी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो है बहुत ही नज़दीक आ रहा है और उनमें जो मेन जो रहता है 25 क्वेश्चंस वो जनरल साइंस का रहता है। बाकी 20 क्वेश्चंस आपका जीके और करंट अफेयर का मिल जाएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस में यदि आप क्वेश्चन 25 में से 20 से प्लस कर जाते हैं तो आपका जो है एग्जाम करेक्ट करने का संभावना जो बहुत ही बढ़ जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखेंगे टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और सारे क्वेश्चंस आपका प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी खाली स्थान में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, और आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आपका 20 में से कितना क्वेश्चंस आप सही किए। आपका ये ऑप्शन है द्रव्यमान, बी है आकृति, सी है चाल और डी आपका भार। तो इसका जो सही आंसर होगा होगा चाल, यानी कि आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। आपका ये ऑप्शन है साधारण बल, बी है गुरुत्वाकर्षण बल, सी है कोणीय बल या फिर डी आपका अभिकेंद्रीय बल। तो इसका जो सही आंसर होगा होगा अभिकेंद्रीय बल, आपका ऑप्शन से डी। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। बताइए, पतंगा, हाथी, शार्क या फिर पोर्पोइस। तो जो होगा पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है वो आपका होगा पोर्पोइस। इसका सही आंसर ऑप्शन से डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है। आपका ये ऑप्शन है अमोनिया क्लोराइड, बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, सी है सोडियम क्लोराइड या फिर डी आपका सोडियम कार्बोनेट। तो इसका जो सही आंसर होगा होगा आपका ऑप्शन से ये अमोनिया क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। आपका ये ऑप्शन है आयरन, बी है कार्बन, सी है क्लोरीन और डी आपका एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका आयरन, आपका ऑप्शन सी ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण या फिर श्वसन या फिर मल त्याग। तो आपका प्रकाश संश्लेषण में जो है वो ऑक्सीजन जो है मुक्त हवा में मुक्त होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वस्तु के साथ अभिक्रिया करती है। बताइए, आपका ये ऑप्शन है कॉपर, बी है लेड, सी है सिल्वर और डी आपका एल्युमिनियम। तो इसका जो सही आंसर होगा होगा आपका ऑप्शन डी एल्युमिनियम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम के उदाहरण है। आपका ये ऑप्शन है जब एक बस अचानक चलती होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, बी है रॉकेट लॉन्च करना, सी आपका तेजी से आते हुए क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है, या फिर आपका ऑप्शन से डी है जब हम पेडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा रॉकेट लॉन्च करना, जो न्यूटन की गति के तीसरे नियम के उदाहरण है। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे की बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या, जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित दिखती है। आपका ये ऑप्शन है दक्षिणावर्त, बी है वामावर्त, सी है धारा के प्रवाह के समांतर और डी आपका धारा के प्रवाह के लंबवत। तो इसका जो सही आंसर होगा होगा आपका बी ऑप्शन बी, यानी कि वामावर्त।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, मधुमक्खी के डंक का इलाज के लिए खाली स्थान के घोल का उपयोग किया जाता है। आपका ये ऑप्शन है नींबू के रस, या फिर दूध, या फिर सिरका, या फिर बेकिंग सोडा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मधुमक्खी के डंक का इलाज के लिए खाली स्थान के घोल का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का। इसका जो सही आंसर होगा वह आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, खाली स्थान एक परस्वेदी यौगिक है। आपका ये ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, बी है मैग्नीशियम क्लोराइड, सी है फास्फोरस पेटॉक्साइड, और डी आपका कली चूना। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन से डी, कली चूना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? आपका ये ऑप्शन है न्यूटन के गति विषयक तीसरा नियम, या फिर ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, या फिर जड़त्व का नियम, या फिर संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, जड़त्व का सिद्धांत। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। आपका ये ऑप्शन है ज्वारीय बल, बी है विद्युत स्थैतिक बल, सी है गुरुत्वाकर्षण बल, और डी आपका नाभिकीय बल। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन से डी, नाभिकीय बल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? आपका ये ऑप्शन है जाइलम, बी है कोलेनकाइमा, सी है स्क्लेरेनकाइमा, और डी आपका पेरेनकाइमा। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो कठोर और दृढ़ बनाने वाला जो ऊतक है वो आपका स्क्लेरेनकाइमा, यानी कि आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? गलफड़ों के द्वारा सांस लेना, या फिर हड्डी उपास्थि का अंतःकंकाल, या फिर साल्क का बहिकंकाल, या फिर स्यूडोकॉल्म की उपस्थिति। तो इसका जो सही आंसर होगा यही, स्यूडोकॉल्म की उपस्थिति, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? आपका ये ऑप्शन है भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना, सी है भ्रूण को पोषण प्रदान करना, और नेक्स्ट सी है आपका भ्रूण के सहायक के रूप में कार्य करना, और डी आपका भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन से डी, भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। ये प्लेसेंटा ऊतक का कार्य है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, रक्त में शर्करा यानी कि शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? आपका ये ऑप्शन है गुर्दा, बी है पित्ताशय, सी है यकृत, और डी आपका अग्नाशय। तो जो शुगर का पता होता है वो आपका अग्नाशय के द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और बोरॉन के परमाणुओं में खाली स्थान का छाया होती है, बताइए। 3, 7 या फिर 5 या फिर 4, कितने का छाया होती है? तो जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और बोरॉन के परमाणुओं में 4 का छाया होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, धातुओं को विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुने। आपका ये जी, फिर Ni, फिर Hg, फिर W, या फिर ये जी डब्ल्यू Ni, या फिर Hg, या फिर Hg Ni और W, या फिर Ag, और नेक्स्ट जो ऑप्शन डी है आपका ये जी डब्ल्यू Hg Ni। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन से सी। और आज का लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना गुना होता है, बताइए। 1/6, 1/2, 1/5 या फिर बराबर। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये
1/6 होता है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।